नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर मैसूर के महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ आज जिंदा होते तो शायद अपने चीफ रसोइये मदप्पा की मिठाई के नाम पर मचे तमाशे को देखकर ठहाका मारकर हंस पड़ते। सोचिए, मदप्पा ने चाशनी में पगी एक मिठाई इजाद की और जब राजा ने नाम पूछा तो उन्होंने बता दिया मैसूर पाक। इसमें पाक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही है कि मिठाई का वो जादू जो मुंह में घुल जाए। लेकिन आज आज के जमाने में पाक सुनते ही कुछ लोग चौंक कर सीमा पर खड़े हो जाते हैं, जैसे मिठाई नहीं कोई मिसाइल हो। तो जनाब, बस एक झटके में एक राजस्थानी हलवाई ने मैसूर पाक से पाक को निकाल फेंका और उसका नया नामकरण कर दिया मैसूर श्री। जामबांजी और देशभक्ति का नायाब नमूना दिखा दिया उसने। अगर पाक को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पर्याय मान लिया जाए तो क्या होगा? फिर वही पाक कला को क्या कहेंगे? किचन में खाना बनाना भी संदिग्ध हो जाएगा। पाक शास्त्र पढ़ने वालों को क्या कहेंगे? पाक साफ दिखने वालों को क्या कहेंगे? श्री साफ या कुछ और? बात सिर्फ मैसूर पाक की नहीं है। जरा इर्द गिर्द नजर डालिए, वेज नॉन वेज बिरयानी जिसके ठेले हर जगह बेशुमार हैं, वो कहां से निकली है? कोफ्ता, कबाब, समोसा, ये सब भी बाहर से आए हुए मेहमान हैं जिन्हें हमने गले लगाया और अपनी प्लेट में जगह दी। बात अगर चाय की करें तो वह तो चीनियों और अंग्रेजों की देन है, लेकिन अब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कॉफी, शरबत, नान, तंदूर, ये सब दुनिया जहान से बगैर पासपोर्ट भारत आए और हमारे घर के बाशिंदे बन गए। अगर इन सबके नाम बदलने बैठ गए तो हमारी तो प्लेट ही खाली हो जाएगी। समझने की बात है कि भाषा तो वह नदी है जो बहती है, मिलती है और बदलती रहती है। हिंदी में उर्दू के 5,000, फारसी के 4,000 और अंग्रेजी के तकरीबन 10,000 से ज्यादा शब्द घुल मिल गए हैं। तो क्या अब हम अपनी डिक्शनरी बदलने को बैठ जाएं? अंग्रेजी भी तो कर्म, योग, जंगल, टिकन, चिक्का, गुरु जैसे ढेर सारे शब्दों को लेकर अपनी डिक्शनरी को भर चुकी है। भाषा में होता भी यही है, लेना देना, मिलना जुलना। अगर हर शब्द को खुर्दबीन से देखने लगेंगे तो दुनिया की सारी भाषाएं बेरोजगार हो जाएंगी। इशारों में बात करना पड़ जाएगा। हैदराबाद में कराची बेकरी की वो मशहूर दुकान जिसके फ्रूट बिस्किट के लिए लोग लाइन लगाते हैं, लेकिन अब वो दुश्मन मुल्क का नाम लगने लगी है। यही नहीं, चाशनी में डूबा कराची हलवा, उस पर भी आफत आ गई है, क्योंकि कराची तो नाम दुश्मन देश में है। कौन कहे कि बंटवारे के बाद भारत आए एक परिवार ने सन 1950 के दशक में कराची बेकरी हैदराबाद में खड़ी की थी। उसका कराची से उतना ही वास्ता है जितना चांदनी चौक के पराठों का चांद की चांदनी से। चीन भी दुश्मन सरीखा ही है। जब तक सरकारी तौर पर दुश्मन मुल्क घोषित न कर दिया जाए तब तक हम भी उसे दुश्मन नहीं कह सकते। बहरहाल, जरा चाइनीज खाने की बात कर लेते हैं। चाउमीन, मंचूरियन, चिली चिकन, ये सब तो पूरी की पूरी एक पीढ़ी का पसंदीदा खाना है आज। लेकिन अगर पाक से दिक्कत है तो चाइनीज से क्यों नहीं? और मोमो, वो तो तिब्बत से आया, नेपाल में फला फूला और अब हर शहर, कस्बे, गली गली स्टीमर में खिलता हुआ देखा जा सकता है। हाँ, हमने इनकी रंगत जरूर देसी कर दी है। चाउमीन को मसाला डालकर ऐसा बनाया कि खुद चीनी इसे पहचान न पाए, और मोमो को चटनी के साथ ऐसा परोसा कि तिब्बती भी कंफ्यूज हो जाएं। बात यही खत्म नहीं होती है। अगर हम खाने पीने के चीजों के नाम की गिनती करने बैठ गए तो कुछ बचने वाला नहीं है। पिज्जा इटली का, बर्गर अमेरिका का, आइसक्रीम यूरोप की देन है, ब्रेड बिस्किट ब्रिटेन के हैं। रिसर्च करें तो हमारे गोलगप्पों का भी शायद कोई अरबी फारसी कनेक्शन निकल ही आएगा। चलिए, कराची बेकरी से लेकर चाउमीन और बिरयानी ही नहीं, मैसूर पाक का भी नाम बदल देते हैं तो हासिल क्या होगा? मैसूर पाक को मैसूर श्री कर दिया तो उसकी मिठास में 10 ग्राम चीनी बढ़ जाएगी क्या? कराची बेकरी को हैदराबाद बेकरी कहने से बिस्किट ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा क्या? कराची हलवे को बांगरमऊ हलवा कह दिया जाए
तो उसका अनोखा स्वाद और बनावट वही रहेगी जो पहले थी। नाम में क्या रखा है, ये सवाल तो बड़ा पुराना है। जो शेक्सपियर ने गुलाब के बहाने पूछा था, नाम तो बस एक बहाना है। असल में तो स्वाद, संस्कृति और इतिहास की बात है। कराची बेकरी 1950 के दशक से हैदराबाद की शान है, लेकिन उसका कराची से उतना ही वास्ता है जितना कराची की बॉम्बे बेकरी का मायानगरी से। अगर नाम बदलने से जंग जीती जा सकती तो आज हर देश का मेनू एक जैसा होता, लेकिन नहीं। दुनिया की खूबसूरती ही यही है कि हमने एक दूसरे के स्वाद, शब्द और संस्कृत को गले लगाया। मैसूर पाक हो या कराची हलवा, चाउमीन हो या मोमो, इनके नाम बदलने से न तो इतिहास बदलेगा न स्वाद। खैर, मदप्पा अगर आज मैसूर पाक को मैसूर शी बनते देखते होंगे तो जरूर आसमान से हंस रहे होंगे। वह कह सकते तो कहते, नाम बदलो या ना बदलो, मिठाई चख तो ले, मजा जरूर आएगा। वैसे नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। कभी यह मार्केटिंग के लिए होता था, तो कभी राजनीति के लिए और कभी मजे के लिए। दुनिया भर में खाने के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन स्वाद नहीं बदलता। मिठाई मीठी होती है, चटनी तीखी होती है और नहीं पेट की भूख मिटती है। तो चलिए, हम भी नाम के फेर में नहीं पड़ते हैं। इस बहस को चाशनी में डुबोकर भूल जाते हैं और इंतजार करते हैं कि नाम बदलने के साथ क्या स्वाद बदल पाएगा, और अगर स्वाद नहीं बदल रहा है तो नाम बदलने की ज़रूरत ही क्या है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।